जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सत्संग के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि मानव जीवन प्राप्त करके कल्याण कैसे हो। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि निरंतर सत्संग के माध्यम से परमार्थ के मार्ग का आप लोग लाभ प्राप्त कर सकें, सत्संग की बातें हमारे जीवन में उपयोग में आ सके। आइए आरंभ करते हैं। आज का विषय है कल्याण कैसे हो। बात असल में यह है कि कल्याण कैसे हो, यह बात वास्तव में भगवान ही समझते हैं। इस बात को और कोई नहीं समझ सकता। हमें तो पता ही नहीं कि हमारा कल्याण कैसे हो। पता होता तो लोगों को बात सुना सुना कर हजारों आदमियों का कल्याण कर देते। शास्त्र और महात्मा यही कहते हैं कि कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर कल्याण हो सकता है, परंतु पहले भीतर से इच्छा जागृत हो तब कल्याण होगा। बहुत से भाई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा तो है, कल्याण हो जाए। इच्छा होनी चाहिए। इच्छा तो बाधक कौन है? इच्छा हो तो बाधक कौन है? क्या भगवान बाधक होते हैं? किंतु जैसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए वैसी इच्छा हम लोगों की नहीं होती। तीव्र इच्छा किसे कहते हैं? प्रश्न आता है, तीव्र इच्छा किसे कहते हैं? जैसे लोभी आदमी के रुपयों की इच्छा होती है, लोभी आदमी के रुपयों की इच्छा होती है। एक दुकानदार व्यापार करता है, प्रातः काल दुकान पर जाकर झाड़ू देता है, दिन भर लोगों से बात करता रहता है, रात को चिराग बत्ती तक काम करता है। उसकी प्रत्येक क्रिया इसीलिए होती है कि रुपया मिले। वह रुपयों का सच्चा भक्त है। इस प्रकार की इच्छा होनी चाहिए। रुपये तो मिले और नहीं भी मिले, क्योंकि रुपये तो जड़ होते हैं। हम रुपयों को चाहते हैं, रुपये हमें नहीं चाहते। परंतु भगवान के मिलने के विषय में यह बात नहीं है। भगवान कहते हैं गीता जी में, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हम भगवान को चाहने लगे तो भगवान हमें चाहने लगेंगे। हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं भी हो, किंतु भगवान की इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तीव्र संवेगा नामा सन्नः। तीव्र वेग वालों को समाधि शीघ्रतम होती है। ऐसी इच्छा जब जागृत होगी तब विलंब नहीं होगा। किसी ने कहा, भगवान कितने समय में मिल सकते हैं? सबका अपना अपना प्रश्न है। एक भक्त कहते हैं, भगवान कितने समय में मिल सकते हैं? कली संतरणोपनिषद में आया है कि इस मंत्र के 3.5 करोड़ जप से भगवान मिल जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाभारत में लिखा है कि निरंतर भगवान का स्मरण करने से 6 महीने में भगवान मिल जाते हैं।
भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा हो जाए तब भगवान 1 मिनट में मिल जाते हैं। एक महापुरुष थे, उन्होंने इस प्रकार का उपदेश एक छात्र के प्रति दिया। छात्र ने कहा, हमें मिलाइए। महापुरुष ने कहा, मिल तो सकते हैं, तीव्र साधना करनी पड़ेगी। महापुरुष छात्र को गंगा स्नान के लिए ले गए। गंगा जी में ले जाकर डुबकी लगाने पर छात्र को जल में दबा दिया। छात्र झटपटाने लगा। 1 मिनट के बाद बाहर निकला। छात्र ने कहा, आप क्या मुझे जान से मारना चाहते हैं? गुरुजी ने कहा, 1 मिनट में भगवान किस तरह मिल सकते हैं, ये सिखाने के लिए लाए थे बेटा। देखो, तुम्हें मैंने जब दबा दिया था तब बाहर निकलने की तुम्हारी एक प्रबल इच्छा कैसी थी। इसी प्रकार संसार से बाहर निकलने की इच्छा हो तब वह तीव्र इच्छा है। जब इच्छा तीव्र होगी तब लगन भी तीव्र होगी। कैसी लगन होनी चाहिए? लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोय। नारायण जा लगन में, तन मन दीजे खोय। सब लगन लगन कहते हैं, किंतु लगन तो वह है जिसमें अपने तन मन को खो दिया जाए। सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया जाए, सब कुछ परमात्मा को अर्पण और समर्पण कर दिया जाए। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में सब भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। अर्जुन पांडव जो थे विजय हो गए। हम लोगों में तीव्र इच्छा नहीं है, इसलिए विलंब हो रहा है। हमारी चाल धीमी है, हमारा साधन जो है बहुत ढीला है। एक बात और है, हम अपनी चाल से चलते हैं और भगवान अपनी चाल से चलते हैं। हम धीरे धीरे चलते हैं तो भगवान भी उसी तरह चलते हैं। हमारे हृदय में भगवान के लिए स्थान तो बहुत कम है। हम मान बड़ाई प्रतिष्ठा चाहते हैं, भगवान सोचते हैं यह मान बड़ाई प्रतिष्ठा चाहता है, इसे वही दो। एक बच्चा माँ के लिए रोता है, माँ विचार करती है कि क्यों रोता है। लड़के की बहन आती है, माँ उसे खिलौना दे देती है कि भैया को दे दे। वह खिलौना लेकर गई तो बालक फेंक देता है। माँ ने लड्डू भेजा, लड़की ने बालक के मुंह में दिया तो थूक दिया और रोने लगा। तब माँ सब कुछ छोड़कर आती है। संसार के विषय भोग खिलौना है, रिद्धि सिद्धि लड्डू है, बहन माया है, माँ है भगवान। यदि माँ रूपी भगवान से मिलने की इच्छा है तो सबको ठुकरा दो। तुलसीदास बाबा कहते हैं, कामे नारी प्यारी जिमे, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तुलसीदास बाबा कहते हैं, कामी पुरुष को जिस प्रकार नारी प्रिय लगती है, लोभी को रुपया प्यारा लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे राम, इसी प्रकार आप मुझे प्यारे लगे। इस प्रकार भगवान को मनाओ। हमारा ना प्रेम है ना उत्कट इच्छा है, इसलिए लगन भी नहीं है। रुपयों के लिए इच्छा होने पर नहीं मिलते, क्योंकि एक तो भाग्य में नहीं है, दूसरे हम रुपयों को चाहते हैं,
रुपये हमें नहीं चाहते। भगवान कहते हैं, मुझको जो चाहता है मैं उसे चाहता हूँ। मुझको जो चाहता है मैं उसे चाहता हूँ। ऐसे पुरुष से मिलने में कठिनाई ही क्या है। हम उनके तत्व, रहस्य, गुण, रूप, महिमा को नहीं जानते, इसलिए संसार में निरंतर भटकते रहते हैं। शोक की बात है कि हम उस विषय को जानते ही नहीं। जाने भी कैसे? उनकी कृपा से। निरंतर भगवान की कृपा हमारे जीवन में बनी हुई है। कृपा तो उनकी है, किंतु हम मानते नहीं। हमें हर समय ये धारणा करनी चाहिए कि भगवान की कृपा है। आपको तो निमित्त मात्र बनना है, होगा सब उनकी कृपा से ही। क्योंकि आप भी जानते हैं, जितना भी कार्य हो रहा है सब भगवान की ही कृपा से हो रहा है। हमें समझना चाहिए कि मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है। भोग भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। जो मनुष्य भोग भोगता है वह मूर्ख तो अमृत के बदले विष लेता है। तुलसीदास बाबा कहते हैं रामचरितमानस में, नर तानु पाई विषय मन देहि, नर तानु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। परमात्मा का भजन ध्यान साक्षात अमृत है। भगवान का नाम अमृत है। संसार के विषय भोग विष है। विष खाने से तो एक जन्म में ही मनुष्य मरता है, परंतु इन विषय भोगों रूपी विष को खाने से तो जन्मता मरता ही रहता है। जब आपको भगवान से मिलने की लगन लगेगी तब क्या आपको निद्रा आएगी? क्या आपको सुधा पिपासा लगेगी? हमारी नालायकी की तरफ देखे तो मनुष्य शरीर मिलने का नहीं है, किंतु भगवान की कृपा करुणा से मिल गया है यह मानव का शरीर। इस समय पूरे विश्व में मनुष्य तो केवल 2 अरब हैं। इस जंगल में थोड़ी जगह में ही 2 अरब पौधे मिल जाएंगे। मनुष्य कितने हैं? समुद्र में एक लहर के समान, लहर तो जल्दी मिटने वाली है। भगवान गीता जी में कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस क्षण भंगुर नाशवान मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मुझे ही भज। ऐसे आनंद को छोड़कर जो संसार के विषयों में रमते हैं उनके लिए शोक की बात है, लज्जा की बात है। केनोपनिषद में भगवान कहते हैं, यदि इस मनुष्य शरीर में परब्रह्म को जान लिया तब तो कुशल है, अन्यथा महान हानि है। कबीरदास बाबा भी कहते हैं, कबीरा नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाई, यह पुर पट्टन यह गली बहुरी न देखहु आई। कबीरदास जी कहते हैं, 10 दिन की नौबत बजा लो, फिर ये पुर पट्टन कभी नहीं देखोगे। इस मौके पर आप चूक जाओगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा।
तुलसीदास बाबा कहते हैं रामचरितमानस में, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताई, कालहि करमहि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई। बाबा कहते हैं जो सचेत नहीं होगा उसे सिर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा। वह काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाएगा। ईश्वर की बड़ी दया है, भगवान की बड़ी दया है, उन्हें दोष लगाना तो भूल है, क्योंकि फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु ककरी करो नानर देही, कबहु ककरी करुणा नर देही, देत ईश विनु हेतु सनेही, देत ईश विनु हेतु सनेही। जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते थक जाता है। जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते थक जाता है, नाक में दम हो जाता है, तब भगवान दया करके मनुष्य का शरीर प्रदान कर देते हैं। भगवान कैसे हैं? स्नेही, प्रेमी, बिना ही कारण दया करने वाले। इसीलिए भगवान का नाम सुहृद है। भगवान कहते हैं मैं सुहृद हूँ। इस बात को जो तत्व से जानता है उसे शांति मिल जाती है। दया तो भगवान की हम पर है ही, हमें तो केवल इतना ही करना है कि दया को स्वीकार कर ले। यही परमपिता परमात्मा सब आपकी कृपा से हो रहा है। हम सुन पा रहे हैं, इसमें भी आपकी कृपा है, और हम बोल पा रहे हैं, इसमें भी भगवान की कृपा है। हम हर समय यह समझते रहें कि भगवान का हाथ हमारे सिर पर बना हुआ है। यही बात निरंतर ध्यान में रखनी है हम सबको कि भगवान का हाथ हमारे सिर पर बना हुआ है। ऐसा कोई कर्म हमको नहीं करना है जो हमसे पाप कर्म हो जाए। परिस्थिति मिलने में 3 हेतु ही हैं। परिस्थिति मिलने में 3 हेतु ही है। एक है अनिच्छा, दूसरा है परेच्छा और तीसरा है स्वेच्छा। जो कोई कार्य बिना किसी की इच्छा से हो उसे अनिच्छा से प्राप्त कहते हैं। जैसे रोग, दुर्घटना, दैवी आपदा आदि आकर प्राप्त हो, उसे समझना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा से हुआ है। जो कार्य दूसरे की इच्छा से हो उसे परेच्छा से प्राप्त कहते हैं। परेच्छा से जो कार्य हो उसे समझना चाहिए कि भगवान ही करवा रहे हैं। स्वेच्छा से जो कुछ काम करे वह भगवान की आज्ञा के अनुसार ही करे। फिर देखो कल्याण में क्या देरी लगे, कल्याण हुआ ही पड़ा है। रोग बीमारी में हम दया कैसे देखें? मनुष्य जब बीमार पड़ता है, मृत्यु निकट दिखती है, तो भगवान की स्मृति होती है। ये भगवान की दया है। लड़का उद्दंडता करता है तो माँ मारती है, वह उसके हित के लिए ही मारती है ताकि भविष्य में उद्दंडता ना करे, गलती ना करे। भगवान हमें यह चेतावने के लिए थप्पड़ लगाते हैं कि तुमने पाप किया है इसलिए दंड दिया गया।
आगे पाप मत करना, सावधान रहना। ये चेतना उनकी दया है। भगवान हमको चेताते हैं। हम बार बार मार खाएंगे तो हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी। हम पाप करते हैं तभी तो दंड मिलता है। दंड भोग लेंगे तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। ईश्वर हमें पापों से मुक्त करते हैं, ये उनकी दया है। हमारा धन चला जाता है, पुत्र मर जाता है, यह भगवान की दया है। भगवान चेताते हैं कि मुझे छोड़कर उनमें प्रेम क्यों करता है। ये सारा संसार तो नाशवान है, इसके लिए तुम प्रयत्न करते हो, यह तुम्हारी मूर्खता है और कोई कुछ भी नहीं है। यही बात उस समय है जब भगवान दूसरों के द्वारा हमारा अपमान करा रहे हैं। यह भी भगवान की दया है, क्योंकि मान बढ़ाई छूटती नहीं। भगवान ने छुड़ाने के लिए परिपाटी बनाई। लड़का जब छुरी कैंची पकड़ लेता है तो माँ उसके रोने की परवाह नहीं करके उससे छीन लेती है। नारद जी ने कहा, मैं विवाह करना चाहता हूँ, मुझे हरि का रूप दे दीजिए। भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी स्वयंवर में गए तो गंधर्व हंसने लगे। उन्हें हंसते हुए देखकर पानी में अपना मुंह देखा तो बंदर का मुंह दिखा नारद जी को। नारद जी भगवान के पास गए और कहा, आपने मुझे बंदर बना दिया। नारद जी भगवान नारायण के पास गए, विष्णु जी के पास में, क्या कह रहे हैं कि आपने हमें बंदर बना दिया। नारद जी ने भगवान को शाप दिया। भगवान भक्तों के हित के लिए शाप भी स्वीकार कर लेते हैं। लड़का कोई कुपथ्य करना चाहता है तो माँ नहीं करने देती। इसी प्रकार अनिच्छा से कोई कार्य हो और आप नहीं समझ सके तो भी मान ले कि हमारा उसमें हित है, भगवान ही उसे करा रहे हैं। भगवान का भक्त इसी तरह मानता है। नारद जी का कल्याण नहीं होना था विवाह करने में, भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। भगवान पर निर्भर होना यह भक्त का उच्च कोटि का अंग है। जो लोग भगवान पर निर्भर रहते हैं और रहना भी चाहिए। कठपुतली जिस प्रकार सूत्रधार पर निर्भर होती है, उसी प्रकार जो भगवान पर निर्भर हो जाता है, काम क्रोध उसके निकट नहीं जाते। हम ये समझ लें कि हमारे मन के प्रतिकूल जो भी होता है वह भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है, उनका विधान है, उनके अनुकूल है। जब हम इस प्रकार समझकर प्रसन्न होंगे तब यह काम क्रोध कहाँ ठहर सकेंगे। प्रतिकूलता में ही काम क्रोध भय आदि पैदा होते हैं। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का नाम है भक्ति। हर परिस्थिति में आप प्रसन्न रहिए, तब आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगत जाके उर माही। सूर्य के पास जिस प्रकार अंधकार नहीं जा सकता, उसी तरह भक्त के पास काम क्रोधादि नहीं जा सकते। यदि वह भक्त है, पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित है। राम भगति मनि उर्वस जाके, दुख लवलेश न सपने हूँ ताके। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान की भक्ति ऐसी ही चीज है। कल्याण की इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, फिर विलंब नहीं होता। कल्याण अवश्य होगा,
मनुष्य का जन्म भगवान की दया से ही मिलता है। सत्संग का मिलना भगवान की दया ही है। भगवान ने हमें उत्तम कुल, उत्तम देश और इस उत्तम काल में जन्म दिया है। भगवान ने कृपा करने में कमी नहीं रखी। फिर भी जो इस अवसर का लाभ ना उठाए वह आत्म हत्यारा है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंद मते, आत्मा हन गति जाई। इन सब साधनों की प्राप्ति होकर भी जो भव सागर से नहीं तरता है वह निंदा का पात्र है और आत्म हत्यारा है। वे कुकर सूकर आदि योनि तथा नरक रूप असुर संबंधी लोग अज्ञान रूप अंधकार से ढके हुए हैं। वे मरने पर उन असुर लोकों को प्राप्त हो जाते हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं वे मरने पर असुर लोकों को प्राप्त हो जाते हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? ईश्वर की दया समझनी चाहिए। सबसे पहला कार्य तो यही करना चाहिए। ईश्वर की दया समझनी चाहिए। ईश्वर के प्रेम और दया का हम अनुमान नहीं कर सकते। प्रत्येक कार्य में यही मानना चाहिए कि ये सब भगवान ही कर रहे हैं। भगवान की कृपा की अनुभूति करते रहना चाहिए प्रति क्षण। इस प्रकार दया समझकर हमें खूब प्रसन्न होना चाहिए। फिर देखो हमारे कल्याण में विलंब नहीं है। हमें ईश्वर की शरण होना चाहिए, ईश्वर पर निर्भर होना चाहिए, ईश्वर के प्रभाव तत्व को समझना चाहिए। प्रभाव तत्व उस पर निर्भर होने से ही समझा जा सकता है जब हम पूर्ण रूप से परमात्मा के निर्भर हो जाएं। हमें हर समय भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार करने से अंतःकरण जो है वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से भगवान का प्रभाव तत्व रहस्य समझ में आ सकता है। भगवान की कृपा की अनुभूति हमको होगी कब? जब हम पूर्ण रूप से परमात्मा को अपने आप को समर्पित करें। थोड़ी माला फेरी, थोड़ी नहीं फेरी, थोड़े दिन कुछ कार्य किया अच्छा फिर नहीं किया, इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो। जो भी कार्य करो यही मानो कि भगवान के लिए कर रहे हैं। प्रत्येक मानव में भगवान का तत्व का दर्शन करो, कल्याण होगा। इसी प्रकार सभी मनुष्यों को, हम सब लोगों को भगवान को ही समर्पित होना चाहिए। प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक कर्म में यही मानना चाहिए सब भगवान की कृपा से हो रहा है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।